नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली के एम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं। शनिवार की रात उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रांची के रिम्स से एयर एम्बुलेंस द्वारा दिल्ली भेजा गया। दिल्ली एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज करा रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर बिहार में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता से लेकर समर्थक तक चिंतित है। उन्होंने अपने नेता के स्वास्थ्य को लेकर एम्स के मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है। इस बीच गुड न्यूज यह है कि लालू की सेहत में हल्का सुधार आया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को समय रहते रिचार्ज कराना होगा। अगर समय पर मीटर रिचार्ज नहीं कराया और डिस्कनेक्शन हो गया तो कनेक्शन चालू करने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ पैसे देने होंगे। शुल्क कितना लगेगा, यह बिहार विद्युत विनियामक आयोग तय करेगा। बिजली कंपनी ने 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली बिजली दर की याचिका में यह प्रस्ताव जारी किया है। कोरोना काल में गुरुग्राम से अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेकर बिहार स्थित अपने गांव लौटने वाली देश दुनिया में साइकिल गर्ल के नाम से प्रख्यात हो चुकी ज्योति कुमारी को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ज्योति दरभंगा जिले के सिंघाड़ा प्रखंड के सिरहुली गांव की रहने वाली है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योति से वर्चुअल संवाद के जरिए बात करेंगे। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने वर्चुअल संवाद में ज्योति के पीएम से बात करने की पुष्टि करते हुए बताया कि वर्चुअल संवाद की सभी तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। बिहार में भी ठंड से निजात मिलने का आसार नहीं है। 24 घंटों के दौरान मध्य बिहार में ठंड से थोड़ी राहत मिली है। सुबह में कोहरे के बावजूद दोपहर में धूप खिली। मौसमविदों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक राज्य में घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। दोपहर में धूप खिलेगी लेकिन सुबह शाम में ठंड सताएगी। 24 घंटों में उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवाओं का प्रभाव बढ़ा है, जिससे विजिबिलिटी में तेजी से सुधार आया है। दोपहर बाद धूप खिली और लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि शाम में कनकनी पहले से बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कोहरे की स्थिति को देखते हुए 27 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 की योजनाओं के लिए आम बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा। इसके संदर्भ में कई योजनाएं बनाई गई है, जिनका प्रावधान बजट सत्र में पेश होने वाले आम बजट में होगा। 7 निश्चय 2 की योजनाओं पर वर्ष 2021 में ही काम भी शुरू हो जाएगा। इसको लेकर योजनाओं से संबंधित सभी चीजों का सर्वेक्षण कराया जाएगा। जदयू मुख्यालय में आयोजित कर्पूरी ठाकुर चंदी समारोह के बाद पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट के बारे में पहले से कोई स्पेसिफिक बातें नहीं की जाती है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि बिहार के विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट पेश होगा। पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बिहार के मधुबनी जिला स्थित पैतृक गांव हरिपुर बख्शी टोल में मनसा देवी का मंदिर बनेगा। 24 फरवरी को इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। पटना के रामनगरी स्थित पूरी पीठ परिषद के बिहार प्रांतीय कार्यालय में मंदिर निर्माण को लेकर बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव इंदिरा झा ने बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य की प्रेरणा से इस मंदिर की परिकल्पना की गई थी। शंकराचार्य को इसी स्थान से सिद्धि प्राप्त हुई थी। हरिपुर बख्शी टोल स्थित जिस स्थान पर मंदिर निर्माण होना है, वहां सती माता का 250 साल पुराना मंदिर है। उससे उत्तर सटे लगभग 5000 वर्ग फीट जमीन पर मनसा देवी का मंदिर निर्माण होगा। बिहार के सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे संविदा कर्मियों के मानदेय का प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण होगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह काम होगा। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। साथ ही संविदा पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी नए संकल्प में संविदा कर्मियों को मिल रही सुविधा में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि पूर्व से नियोजित संविदा कर्मियों के साथ भविष्य में नियोजित होने वाले ऐसे कर्मियों को भी इस संकल्प के जरिए अतिरिक्त और बेहतर सुविधाएं मुहैया होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। बेगूसराय में कब्रिस्तान के पास से एक युवक की लाश पाई गई है। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र की है। सुबह सुबह टहलने निकले लोगों की नजर लाश पर पड़ी तो सनसनी मच गई। कब्रिस्तान के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
रांची के बेटी और इंटरनेशनल तीरंदाज सविता कुमारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बातचीत की। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित 32 बच्चों में शामिल सविता से पीएम ने कहा कि सविता जी झारखंड से निकलकर इंटरनेशनल तक पहुंची हो। आप देश की बेटियों के लिए मिसाल हो। आप ओलंपिक में मेडल जीतिए। प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने सविता को कहा कि आप देश भर की बेटियों के लिए मिसाल है। अब ओलंपिक के लिए भी मेडल दीजिए। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रांची, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को सम्मानित किया। राज्यपाल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वरिष्ठ मतदाताओं को भी सम्मानित किया। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रांची उपायुक्त छवि रंजन को राज्यपाल ने सम्मान दिया। इसी तरह सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव तथा पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल भी सम्मानित किए गए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सभी मतदाताओं से जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, प्रलोभन आदि से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का भी आह्वान किया। धनसार थाना क्षेत्र के धुआंताड़ में सोमवार की सुबह घर के कमरे में पंखे से झूलता एक युवक का शव बरामद किया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों ने बताया कि मृतक का नाम सुनील कुमार चौरसिया वह चेन्नई की एक निजी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। इसी वजह से कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया था। उसके बाद वह अपने घर धनबाद लौट आया, जहां वह मानसिक रूप से परेशान था। इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि रविवार की रात वह खाना खाकर अपने कमरे में सोने गया। सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने देखा कि वह अपने कमरे में पंखे से लटका हुआ था। घटना तो ऐसा कुछ नहीं हो रही घटा, तबीयत खराब था। किसका? लड़का के। क्या नाम है? सुनील चौरसिया। अच्छा। हाँ, वही जो है से दवाई चला रहे थे, खाना भी रात के खाया। उसके बाद खाना उना खा के हम लोग सूत गए। हाँ। वही 4 बजे उठे तो पेशाब करने के लिए, तो वही उठा रहे थे। केवाड़ी नहीं खोला तब के धक्का मारे तो देख रहे हैं कि अच्छी दिमाग उसका अच्छी काम नहीं करता था। डिप्रेशन में था क्या? हाँ। कहाँ काम करता था ये? काम चेन्नई करता था। कितना उम्र होगा? 25-26 साल। झरिया थाना क्षेत्र के राज ग्राउंड प्रांगण के समीप कचरा गोदाम में रविवार की रात करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी आगोश में ले लिया। गोदाम से आसमान की तरफ उठती ऊंची ऊंची लपटों को देख लोग भयभीत हो गए। तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही झरिया, धनबाद और सिंदरी फायर ब्रिगेड दमकल वहां पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना से लाखों का नुकसान होने की संभावना थी। घर में से सूतल हुआ, यहीं का आदमी फोन किया कि आग लग गया। कितना देर पहले? हमको 2:05 फोन आया। तो क्या लग रहा है, अचानक से कैसे आग लग गया आपके गोडाउन में? तभी हम तो कुछ नहीं बोल सकते। तो ये लोग बोला कि आग लग गया, ये कोना से ही लगा है, अंदर में कोई भी नहीं था, बत्ती सब बंद था। ये आग कैसे लगा? अंदर से लगा है कि फिर कहीं और से लगा है? हम यहाँ है नहीं तो हम कैसे बोल सकते? इधर कोने से बोल रहे, इधर बाहर से। जिला प्रशासन की देखरेख में धनबाद क्लब में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नए मतदाताओं को वोटर पहचान पत्र और बैच दिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने नए मतदाताओं के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही 18 वर्ष के नए मतदाताओं के बीच राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व को बताया। साथ ही सभी मतदाताओं से शपथ भी दिलाई। साल गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की परंपरा रही है। इसका उद्देश्य संक्षिप्त में यही है कि हम अपने युवा वोटर्स को खास तौर से प्रोत्साहित करें, उनके अंदर जागरूकता लाएं कि क्यों एक जागरूक मतदाता होना जरूरी है। 4 वर्षीय अमन के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भाकपा माले के बैनर तले लोगों ने धरना दिया। वक्ताओं ने कहा कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बांदड़ी गांव में 15 दिसंबर को
4 वर्षीय अमन की संदिग्ध अवस्था में कुएं से शव मिला था। जांच के क्रम में पता चला कि बच्चे की हत्या पड़ोस के लोगों ने किया है। ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस को संदेह के घेरे में खड़ा कर रही है। उसी कुएं से शव बरामद हुआ था, लेकिन उस समय घर के परिवार लोग वो एक घटना मानकर चुपचाप रहे। उसके बाद उस कुएं को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया और सुरक्षित करने के बाद ये 15 दिसंबर को ये घटना घटी और जो अमन ये बच्चा जो 4 वर्षीय था उसकी लाश भी वहीं से मिल गई। तो पूरी जांच क्रम में जो चीज़ें सामने आई है, वहाँ के ग्रामीणों का भी कहना है कि जो उनके बगल के जो आरोपी हैं उनके द्वारा पूरे जांच पदाधिकारी एवं आपके ग्रामीणों के समक्ष जो कहा है कि अभी 2 मारे हैं और मारेंगे। ये बात वहाँ के स्थानीय पुलिस जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Rumor go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300.
ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायाधीशों ने प्रजातांत्रिक मूल्यों के संवर्धन को सुदृढ़ करने की शपथ ली। न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए आयोग के द्वारा वर्ष 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य लोकतंत्र में अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें, साथ ही लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, सैयद सलीम फातमी समेत कई अधिवक्ता और न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे। धनबाद जिले के हरिहरपुर थाना क्षेत्र के बरवाडी बस्ती में महतो के घर रविवार की रात भीषण डकैती की घटना घटी। हथियार से लैस डकैतों ने रात के समय घर पर धावा बोल दिया। गृहस्वामी को कब्जे में लेकर 50,000 की नकदी समेत करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति लेकर भाग निकले। घटना के बाद पुलिस को सूचना फिर दी गई। सुबह पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच की। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। झरिया भाजपा नगर कमेटी में नाराज कार्यकर्ताओं ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के समक्ष जनता मजदूर संघ का दामन थाम लिया। ये सभी कार्यकर्ता कई दिनों से पार्टी के आला अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज चल रहे थे। इधर कांग्रेस के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा, उनके संगठन में शामिल होने से निश्चित रूप से संगठन और भी मजबूत होगा। जो है, मैं इसमें कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहती, कुछ भी नहीं बोलना चाहती, लेकिन आज हमारे साथ जनता मजदूर संघ में सभी लोग जुड़े हैं और एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से हटकर आए हैं, इसलिए सबको लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जनता मजदूर संघ का काम है, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हम कोल यूनियन करते हैं, और बच्चा बाबू और मेरे स्वर्गीय पति की जो एक विचारधारा थी कोल यूनियन करने की, कि लोगों को, जो हमारे श्रमिक हैं, उनको उनका अधिकार मिले। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर धनबाद एसडीएम कार्यालय में एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने सभी कर्मियों को शपथ दिलाया। वहीं एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उनके विभाग के कर्मियों को शपथ दिलाया गया, जिससे कि वह मतदाता प्रक्रिया में अपना वोट का इस्तेमाल कर सके और देश में लोकतंत्र को मजबूत करे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग 25 जनवरी को हर साल मनाते रहे हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, और चूँकि अपना अनुमंडल कार्यालय है तो आवश्यक था कि हमारे यहाँ भी कर्मी हैं, सारे जो वोटर्स ही हैं, तो उनके बीच में भी एक शपथ दिलाना था। तो उसी शपथ जो सरकार ने जारी किया था शपथ पर, उसी का हम लोगों ने सारे स्टाफ ने शपथ लिया है, ताकि अपना जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो और मजबूत हो, लोगों में प्रचार प्रसार हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बोकारो में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रामरुद्र उच्च विद्यालय चास में किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की, साथ ही लोकतंत्र के हितों की रक्षा करने का शपथ दिलाया। अभी के इस बिहार और झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।